हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर ऑफस्प्रिंग विच आर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका रीजन क्या है कि क्यों हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए हम लोग टर्म जो है क्लोन यूज क्यों नहीं करते। जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए, ए है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, बी में है डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, डी में है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, और डी में लिखा है डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस विच इज बायोलॉजिकल and here organisms give rise to young ones with the help of gametic fusion and those organisms grow mature and in turn produce new offspring, और इस तरह साइकिल कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन का। ना अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे गैमीट का जो फॉर्मेशन है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वी कैन राइट गैमीट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी देयर। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो कैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो उसके पहले जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लोन्स क्यों बोलते हैं उन लोगों को? इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, बिल्कुल एकदम पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग टर्म करते हैं एज क्लोन्स। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो बहुत सारे एनिमल्स में जैसे हमको मिल जाता है स्पोर्स, गेम्यूल्स, प्लांट्स के केस में हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं, तो आईज, राइजोम्स ये सब मिल जाता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें गेमेटिक फ्यूजन होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेटिक फ्यूजन, उस वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है एंड ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से जो डीएनए बनता है वो एक यूनिक डीएनए रहता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग, एंड इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटियल डीएनए। पेरेंटियल डीएनए का एकदम एग्जैक्ट कॉपी ये नहीं होता है क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से उनका जो डीएनए स्ट्रक्चर है उनका वो बदल जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग रीजन पूछे कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको क्लोन नहीं बोलते हैं, देन हमारा रीजन होगा ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटियल डीएनए। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की बारे में बात करें, जैसे बी में लिखा है डीएनए ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड पास्ड ऑन टू अदर ऑफस्प्रिंग, तो ये गलत है क्योंकि डीएनए दोनों ही पेरेंट का कॉपी होके वे दूसरा नया म्यूटेट करता है एंड उसके बाद वो वाला डीएनए यूनिक डीएनए होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर हमारा लिखा है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, तो ये भी गलत है हमारा क्योंकि एक ही टाइम पे जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनने रहते हैं वो बनते हैं। एंड लास्ट जो लिखा है डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, ये सही तो है बट हमारा जो टर्म क्लोन है वो हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होता है उस वजह से। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।